हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर पेज लेआउट। सबसे पहले हम एक्सेल खोलेंगे, विंडो की प्रेस करके आर प्रेस करना है और यहाँ पर एक्सेल टाइप करना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक शीट बना लेंगे। ठीक है, देखो नेम इंग्लिश, जीके एसएसटी। अगर यहाँ पर कोई भी हमने गलत लिख दिया, इसको मुझे एडिट करना है तो F2 प्रेस करेंगे। ठीक है, F2, फिर इसको हटा देंगे। लास्ट में याद रखना राम है। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और नीचे चले जाऊँगा। यहाँ पर कम से कम 50 ले लेते हैं। ठीक है, 50 रो, 50 रो ले लिया हमने। इज इक्वल टू रैंड बिटवीन का फॉर्मूला याद है, 50 कम से कम नंबर हो और मैक्सिमम 90 नंबर हो। कंट्रोल एंटर, ये नंबर आ जाएंगे इसमें, नंबर तो आ जाएंगे। याद रखना एक बात आप, लेकिन जब मैं चेंज करूँगा ना यहाँ पर कुछ भी, तो ये नंबर जैसे चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर, तो बाकी भी चेंज हो रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है किसी को? पहले कॉपी करना पड़ेगा, फिर पेस्ट में जाकर के यहाँ पर वैल्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, फिर डबल क्लिक कर दो। अब देखो पेज लेआउट करेंगे हम। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, जूम। राम याद रखना है। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या है? राम। थोड़ा कलर भी कर देता हूँ इसको जिससे याद रहे हमें। सबसे पहले यहाँ पर थीम है, ये देखो, ये थीम क्या चीज़ होती है। तो मैंने इतना सेलेक्ट किया और होम पर गए। यहाँ पर ये सेल स्टाइल है, यहाँ पर हम कोई भी कलर ले लेंगे। जैसे मैंने यही कलर ले लिया। ठीक है, अब इसको देखना जहाँ पर भी कलर हो रहा है। पेज लेआउट पर जाएंगे, थीम पर जब मैं क्लिक करूँगा ना, तो देखो यहाँ से कलर भी चेंज हो रहा है और इसका लिखने का स्टाइल भी चेंज हो रहा है। देखो कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है ना, दिख रहा है, थोड़ा चेंज हो रहा है। देखो है ना, समझ रहा है थोड़ा बहुत। देखो 3 को देखो, किसी भी एक डिजिट को देखो, 3 देखो यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा देखो ब्लैक हो गया ना, बोल्ड। थीम का मतलब ये होता है कि कलर भी चेंज होगा और जो इसका जो लिखा हुआ है ना पीछे, स्टाइल लिखने का जो हमारा फॉन्ट है वो भी चेंज होगा। ठीक है, अब इसमें कलर में सिर्फ कलर चेंज होगा। देखो ये कलर चेंज हो रहा है। फॉन्ट्स के अंदर सिर्फ लिखने का स्टाइल चेंज होगा। देखो हो रहा है ना। अब ये इफ़ेक्ट्स क्या है? इंसर्ट पर जाएंगे, इलस्ट्रेशन पर जाएंगे, शेप्स पर जाएंगे। यहाँ से मैं कोई भी एक शेप से ले लेता हूँ, एक शेप लेता हूँ, ये लेता हूँ। चलो इसको मैं कलर देता हूँ थोड़ा ये। ठीक है, अब हम पेज लेआउट पर जाएंगे। अब यहाँ पर देखना है इसको, देखो थोड़ा चेंज हो रहा है ना, देखो है ना, समझ आई बात? बस कुछ नहीं है इसमें, ये जो हमारे जो शेप्स हैं वो थोड़ी बहुत कलर चेंज हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। चलिए इसको अगर ये येलो कलर को हटाना है हमें क्या करेंगे पता है किसी को? क्लियर पे जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट्स, फिर नॉर्मल हो जाएगा। पेज लेआउट करना है मुझे। ये मार्जिन्स क्या होता है? मार्जिन्स का मतलब होता है ये हमारी सेटिंग है। अभी सबसे पहले हम फाइल पर जाएंगे और प्रिंट देखेंगे। अभी ना तो यहाँ पर हेडिंग है और ना ही रो हेडिंग्स है, ना ही यहाँ पर कॉलम हेडिंग्स है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये आपको पता होगा कि व्यू में जाएंगे, नहीं पेज लेआउट पर ही है। यहाँ पर ये जो है ना ग्रिड लाइंस, प्रिंट ले लेंगे इसका और हेडिंग्स पर क्लिक करेंगे। प्रिंट का मतलब है प्रिंट पर भी ये रहेंगी। ठीक है, फाइल में जाएंगे, प्रिंट पर जाएंगे, देखो ये आ गया। अभी इसको जूम कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, कौन है दिख रहा है बटन यहाँ पर, जूम टू पेज।
और इस पर एक बार दोबारा क्लिक करेंगे, छोटा हो जाएगा। तो अभी कितनी आ रही है 36 पे, अभी 36 हमारी क्या आ रही है, रोज़ आ रही हैं। और हमारे जो कॉलम है जी तक आ रहे हैं। लास्ट में क्या था, राम था ना, अभी इतना स्पेस खाली है, देखो ये रहा। तो इसको भी हम यूज़ करेंगे। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सेटिंग्स हैं, देखो इसमें पहले से किसी ने अगर मान लो लास्ट सेटिंग ये है, तो मैं क्या करूँगा, कस्टम मार्जिन्स पर जाऊँगा, अपने आप करूँगा। तो यहाँ पर डबल क्लिक करके 0 0 कर दूँगा, फिर यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा 0 0, फिर यहाँ डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पर भी 0, डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पर भी 0। अब देखो प्रिंट प्रीव्यू में पहले रामू तक आ रही थी ना, अब अभी तक अविक आ गया ना, यानी एक और बढ़ गया। और यहाँ पर पहले कितनी 36 आ रही थी शायद, है ना, अभी 40 आ रही है, देखो रोज़। लेकिन अभी भी मुझे इसको ना एक ही पेज पर लाना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो अच्छा पेज कितने बन रहे हैं पहले ये चेक करो, प्रिंट पर जाओ, मेरे जो भी पेज बन रहे हैं ना वो 4 बन रहे हैं। देखो यहाँ पर ये रहा 1 of 4, 2 पर इतना डेटा है, और फिर इधर जो बची हुई थी ना लाइन, तीसरे पर ये आ रहा है, और चौथे पेज पर ये आ रहा है हमारा इतना डेटा। मुझे इसे एक ही पेज पर लाना है, तो कैसे लाएंगे, देखो सबसे आसान तरीका तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर जाओ, इस पर एक पेज कर दो, यहाँ पर भी एक कर दो। अब चाहे दिखे या ना दिखे, लेकिन आ जाएगा एक पेज पर ही। देखो अभी फाइल पर जाएंगे, प्रिंट पर जाएंगे, देखो ये आ गया, वैसे दिख भी रहा है, एक पेज पर आ गया। देखो लास्ट में क्या था, राम था ना, और मैंने 50 रोज़ ली थी, देखो ये आ गई। बल्कि अभी और भी आ सकती हैं 1-2, लेकिन छोटा हो गया, फॉन्ट छोटा हो जाएगा ना फिर साइज़ इसका, क्योंकि ये तो मैंने जूम करके देखा है। तो इसको मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर इतना छोटा दिखेगा, फिर तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। लेकिन समझाने के लिए मान लीजिए कि अगर 1-2 रो नीचे जा रही हैं हमारी, तो मैं उसे वो कर लूँगा एक पेज पर, तो वो नीचे जो होगी 1-2 रो। लेकिन ये तो बहुत सारी थी इसमें, तो है ना 4-5 तो नीचे ही थी। अगर ये इसलिए यूज़ करते हैं हम, जैसे एक रो नीचे हो तो एक पेज ख़राब हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। चलो अब इसको करते हैं ऑटोमेटिक, इसको 100 कर लेते हैं। देखो इसमें तो हमें करना ही पड़ेगा, 2 पेज ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि 4 पेज ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। ये इतना 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी इसमें रोज़ हैं, अगले पेज पर आ रही है। अगर 1-2 होती, क्योंकि प्रिंटर जब हम निकालेंगे ना प्रिंटर से, तो हमारा एक पेपर ख़राब हो जाएगा एक की वजह से। सिर्फ अगर मान लीजिए 41 ही होती बस, तो इसको एक ही तो पेज है, थोड़ा तो छोटा होगा, तो उसको हम उसी पेज पर ले लेते हैं फिर, है ना। समझ में आई ये वाली बात या नहीं आई? तो अभी ज़्यादा है तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। समझाने के लिए मैंने बता दिया था कि एक पेज पर करेंगे हम। अच्छा अभी ये जो है इसमें व्यू, तो देखो अभी यहाँ से ग्रिड लाइन्स चलेगी, हेडिंग्स भी चली जाएंगी, ये यहाँ पर है इसी पेज की, और ये प्रिंट की मैंने तो बता ही दिया है पहले ही, तो इस पर क्लिक कर लेंगे। अच्छा ये भी हो गया। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि ये ओरिएंटेशन क्या होता है, अगर मुझे देखो फाइल पर जाएंगे, प्रिंट पर जाएंगे, अभी याद करो आप, इसमें कितनी रोज़ हैं 40 हैं, और एच हमारी हेडिंग है। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो पेज ऐसे है ना, ये तो ऐसे हो जाए ऐसे, और ये जो ऐसे है ना, इतना जितनी यहाँ से यहाँ तक इसकी जो भी इसकी मतलब लंबाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई बन जाए, जो चौड़ाई है वो लंबाई बन जाए। हेडिंग हमारी ज़्यादा है, तो मैंने कहा उसको ऐसे करना पड़ेगा। इसको ना ओरिएंटेशन पे जाएंगे, लैंडस्केप कर दो, तो फिर क्या होगा, देखो रामू है ना लास्ट, अब रामू अभी राहिल, अभी थोड़ा और छोटा पेज है ये। अब देखो लंबाई तो हमारी कम हो गई, चौड़ाई ज़्यादा हो गई, लेकिन अभी इतनी नहीं हुई है कि पूरा आ जाए। देखते हैं अभी, देखो अभी अब नीचे ज़्यादा जाएगा, क्योंकि चौड़ाई हमारे पेज की जो लंबाई थी ना वो कम हो गई, तो डाटा नीचे चला गया। लेकिन इधर कम आएगा, फिर देखो सिर्फ एक ही है राम, तो अब यूज़ कर सकते हैं हम इसको, किसको, इसको विड्थ है ना, इसको ना एक पेज कर दो। अब देखो आप, देखो राम भी आ गया। चौड़ाई थी ना, मैंने कहा चौड़ाई जो ज़्यादा थी, एक पेज पर उधर जा रहा था राम, तो मैंने उसको एक पेज पर कर दिया राम को। समझ में आया नहीं आया? देखो ये आ गया राम, यहाँ पर आ गया। अब लंबाई की बात है, लंबाई में बहुत ज़्यादा है, देखो नीचे ये तो बहुत सारी हैं, अगर इसको लूँगा तो फिर बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। लेकिन इस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि बस एक ही तो ली थी हमने, यहाँ पर एक ही तो कॉलम था, राम दूसरे पेज पर जा रहा था वो, तो ये एक ही पेज पर आ गया फिर, ठीक है। तो इसको हम ये कर लेते हैं, वरना तो आप चाहो तो फिर ऑटोमेटिक कर लो। देखो कितना कम हुआ है, सिर्फ 94, थोड़ा सा ही कम हुआ है, तो इसको हम ऑटोमेटिक कर लेंगे।
और यहाँ पर 100% कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, साइज़ जो नॉर्मली हमारा होता है ना A4 होता है, तो हम A4 कर लेंगे। अब चेक कर लेते हैं कितने एक पेज पर कितनी लाइन आ रही हैं। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, पेज हम पोर्ट्रेट में ही रहने देते हैं, वो समझाने के लिए मैंने लैंडस्केप किया था। तो अभी कितनी लाइन आ रही है, 44 आ रही हैं, और H तक हमारी जो कॉलम्स है वो आ रहे हैं, तो ये इतने ही आएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर साइज़ में कुछ चेंजिंग करनी हो, आप यहाँ से कर रहे हो, देखो आप यहाँ से भी कर सकते हो, पेज को छोटा करना है ना, आप यहाँ से भी कर सकते हो। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये यहाँ से किया था हमने, वो यहीं से कर सकते हो, और ये जो कर रहा हूँ ना मैं यहाँ से, वो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ 85%, ठीक है। देखो, तो वो रामू तो आ ही जाएगा, लेकिन अभी 2 पेज हो गए, अब थोड़ा सा ये भी रह गया। अच्छा, इधर का रह गया, तो थोड़ा सा और घटा दूंगा इसको, तो ये हट जाएगा फिर। देखो, देखो ये एक ही पेज पर आ जाएगा, आ गया ना, समझ में आ गया। चलो इसको बंद कर देते हैं फिर। प्रिंट एरिया, अब मैं प्रिंट लूँगा, इसको पहले 100 कर दो। अगर मैं प्रिंट लूँगा इसका, तो पूरा ही आएगा, ये सारा ही आएगा। मुझे प्रिंट लेना है सिर्फ इसका, तो मैं यहाँ पर प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया कर दूँगा, तो फिर क्या होगा पता है, इसी का निकलेगा। समझ गए, जो मैंने प्रिंट एरिया के अंदर सेट किया था ना, उसी का प्रिंट निकलेगा। उसके बाद में अगर मुझे इसको हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, क्लियर प्रिंट एरिया कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये क्या है, ब्रेक्स। अब हम इसको देखो, यहाँ पर क्लिक किया मैंने, तो इसके यहाँ से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ना, कलर कर देता हूँ, याद रहेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। देखो, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ से करूँगा इंसर्ट पेज ब्रेक, तो इसके ऊपर वाला, इसके साइड वाला छोड़ करके ये कलर, देखो ये वाला, ये आएगा प्रिंट में पहले। फिर दूसरा मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसको ब्रेक करता हूँ, तो दूसरा जो आएगा ना वो ये आएगा, फिर ये वाला एरिया। तीसरा मैं यहाँ से यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं कलर कर देता हूँ जिससे तुम्हें याद रहे, ठीक है। अब यहाँ पर जाएंगे, ये मैंने किया नहीं, ये नहीं, इंसर्ट पेज ब्रेक, ठीक है। देखो पहले ये आएंगे 1 2 3 4 5 लाइन, फिर आएंगे ये 4 लाइन, और फिर 2 आएंगे। अब चेक कर लेते हैं एक बार। देखो, पहले 5 लाइनें आ रही हैं, उसके बाद में दूसरे पेज पर 4 लाइन आ रही है, और फिर कितनी आएंगी, 2, और फिर उसके बाद में फिर पूरा आ जाएगा जो भी नीचे है, ठीक है। इसको मुझे इसको हटाना है, तो मैं एक ही बारी में रीसेट ऑल पेजेस कर देता हूँ, ये हट जाएगा। कंट्रोल Z करूँगा, वापस आ जाएगा। अगर एक एक करके हटाना है, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ जाएंगे रिमूव पेज ब्रेक, यहाँ से एक एक करके हटेगा। समझ गए। और इससे सारा एक साथ हट जाएगा। ये समझ में आ गया, नहीं आया। उसके बाद में बैकग्राउंड में यहाँ पर क्लिक किया हमने। अच्छा, जैसे पिक्चर ये है, यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे ना, पीछे पिक्चर आ जाएगी। देखो ये आगे, किसी लड़की ने बनाई है पिक्चर, ये कितनी अच्छी बनाई है ना, पेड़ों से ही लग रहा है। अच्छा, ये समझ में आ गया। इसको अगर इसको ना डिलीट करेंगे बैकग्राउंड, तो हट जाएगा। मान लीजिए मुझे कुछ अपना फ़ोटो लगाना है पीछे, तो मैं यहाँ से लगा सकता हूँ। नहीं, रेडी बनी बनाई है शायद, वरना इतनी अच्छी नहीं बना सकते। ये बनी बनाई है। समझ में आया, ये नहीं आया। इसको हटाना है, इसको हटा लेंगे। पहले ही बताओ, इतना क्लियर है। उसके बाद में ये थोड़ा देखना, ये समझना है इसको। प्रिंट एरिया, ये जो प्रिंट एरिया है, ये मैं तुम्हें समझा चुका हूँ। ये वही है जो ये रहा, वही आएगा, अंदर दे रखा है बस ये। उसके बाद में इसको हटा लेंगे, इसको ना ऐसे हटा लेंगे इसको। ये क्या है, अच्छा ओके करो। देखो, अगर मैं आपके हाथ में ये वाला पेपर दे दूँ, पहला पेपर दे दूँगा, तो आप समझ जाओगे कि राशिद के नंबर हैं, ये इमरान के नंबर है। लेकिन अगर मैं किसी के हाथ में दूसरा पेज दूंगा, जैसे ये वाला, देखो सोफिया, ये वाला पेज तो समझ में आ जाएगा आसानी से कि हाँ भाई ये इसके नंबर है। लेकिन अगर मैं किसी के हाथ में ये वाला पेज दूंगा,
तो उसे पता क्या चलेगा किसके नंबर है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, हर पेज पर हेडिंग आए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान है। आप यहाँ पर जाओ, रोज टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ क्लिक कर दो, फिर प्रिंट प्रीव्यू यहीं से देख लेंगे हम। देखो ये हेडिंग्स आ रही हैं। उसके बाद में जब मैं सेकंड पेज पर करूँगा तो यहाँ पर भी हेडिंग आएंगे हमारी। समझ में आया? पहले नहीं आ रहा था, देखो वन मतलब फ्रीज हो गया एक तरीके से। समझ में आ गया? चलो उसके बाद में ज़रूरी थोड़ा ना हेडिंग ऊपर ही हो, हेडिंग साइड को भी तो होती है। चलो इधर को कर दें, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, एसएसटी, उर्दू। चलो इतना ही रहने दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मैं प्रिंट पर जाऊंगा, यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग तो आ रही, चलो ठीक है। अब हेडिंग तो ये तो नीचे आ गया, नीचे वाले को मैं करना ही नहीं है। अब इधर जाएंगे तो ये वाला पेज दूंगा तो पता कि चले किसके नंबर है, क्योंकि मुझे यहाँ पर देखना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट टाइटल्स पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये ऐसे कर दूँगा, रो पर क्लिक कर दूँ, प्रिंट पर जाएंगे। देखो ये आ रही हेडिंग्स हमारी। अब मैं नेक्स्ट पर जाऊँगा ना तो वो भी आएंगी, और देखो ये भी आएंगी, क्योंकि मैंने ये पूरी हेडिंग इसको माना था ना। हेडिंग ये नंबर लिख रहे हैं, मैंने मिटाया नहीं है इसको, मतलब ये हेडिंग से सारी, यहाँ पर और किसी भी चीज़ के नंबर हो सकते थे। तो हर पेज पर ये हेडिंग ए फिक्स हो गया कॉलम। समझ में आ गया? नहीं आया? दोबारा समझाता हूँ ये वाली बात। देखो मतलब थोड़ा सा ये, अब देखो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट पेज पर करूँगा मैं, अच्छा अभी इधर रह गया थोड़ा सा नीचे, मतलब ये आ गई हेडिंग्स, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर देखो ग्रिड लाइंस चाहिए मुझे, नहीं चाहिए प्रिंट पर तो नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर मुझे चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करूँ, रो एंड कॉलम हेडिंग्स, ये चाहिए तो ये आ जाएंगे, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ये क्या ड्राफ्ट क्वालिटी से क्या होगा, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो सिर्फ ये दिखाएगा ABCD, इधर की नहीं आएंगी, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट, देखो अगर यहाँ पर येलो आ रहा है, नहीं आ रहा, पहले ना इसको सेलेक्ट करना है, चलो किस पर जाएंगे, इनको हटा देंगे, पहले ड्राफ्ट क्वालिटी को हटा दूंगा। अब देखना येलो कलर आएगा, आ रहा है कलर, जो भी मैंने कलर में काम किया कलर वो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, तो अभी येलो कलर हमारा नहीं आएगा, मतलब जो भी कलर होगा ना वो कलर नहीं आएगा। समझ में आ गया? हाँ बेटा सिद्धार्थ, आपके में अविक तो है भी नहीं, आपके समझ में आ गया? नहीं आया ईशांत? चलिए उसके बाद में कमेंट्स, ये अच्छा ये चीज़ देखो, इन्हें हटा देते हैं। ये क्या है, तो पहले सबसे पहले पेज वापस लेने पड़ेंगे। फाइल पर गए, प्रिंट पर गए, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देखो पहले हमारा ये निकलेगा, ये वाला पेज निकलेगा, 44 तक निकलेंगे हमारी जितने भी। उसके बाद में फिर 45, 46, 47, 47, 48, 49, 50 निकलेगा पेज। उसके बाद में फिर ये निकलेगा इधर वाला जो बचा हुआ था, IJKL वाला बचा हुआ था, है ना, ये निकलेगा। फिर उसके बाद में उसके नीचे वाला निकलेगा, यही IJKL निकलेगा लेकिन नीचे वाला। ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि पहले पेज निकलेगा जितने भी हैं इधर के नीचे के, साइड के नीचे के जितने भी पेज हैं नीचे के, समझ लो। पहले ये वाला पेज पहला, दूसरा ये निकलेगा। अगर मैं इसको कर देना ओवर देन डाउन, पहले ये वाला पेज निकलेगा, फिर IJK, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे करके चलेगा। समझ गए? देखो अभी पहला पेज हमारा ये है, अब इसमें देखो 44 है, तो उसमें आया 45 से आया था। अब पहले इसमें H के बाद में I आएगा ना, तो उसको निकालेगा। देखो ये निकाला IJKL, फिर निकालेगा उसको, फिर 45 वाले को, और फिर निकालेगा उसको इधर वाले को, ठीक है, IJKL वाले को। समझ में आ गई वाली बात? उसके बाद में ये कमेंट्स क्या है, देखो
मैंने यहाँ पर क्लिक किया, रिव्यू पर गए, कमेंट्स दिया मैंने यहाँ पर, कुछ भी कमेंट्स दे दो। ये लड़का और मेहनत कर सकता था, इस टाइप से ना, ये लड़का अच्छा है, ऐसा कुछ भी लिख दो, या गुड, ठीक है ना। कुछ भी दे दो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, पहले तो इसको हाईलाइट यहाँ पर शो कर लो। अब मैं फाइल पर जाऊँगा, प्रिंट पर जाऊँगा, प्रिंट प्रीव्यू, यहाँ पर वो नहीं आया, कमेंट्स कहाँ हैं, नहीं दिख रही ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा शो एट एंड ऑफ शीट, ये नहीं, एज डिस्प्लेड ऑन शीट, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो शो करेगा। देखो ये रहा, दिखा रहा है ना, ये रहा, यहाँ पर हमारी जो कमेंट्स है वो आ रही है। समझ में आ गई बात, सोफी आ गई। अच्छा, इसको कभी कभी क्या करते हैं हम, लास्ट में भी ले लेते हैं इसको, एट एंड ऑफ शीट। देखो यहाँ पर भी नहीं आएगी, सबसे लास्ट में जब मैं करूँगा ना इसको, बिल्कुल लास्ट में आएगी जो मैंने कमेंट्स दी थी। समझ में आ गया था ना। उसके बाद में इसमें एक और ऑप्शन रह गया, ये वाला एरर। देखो मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, बस को बड़ा कर लेते हैं, इज इक्वल टू, इसमें प्लस किया मैंने ये, और प्लस कर दिया इसमें मैंने ए और प्लस कर दिया, गलती हो गई यहाँ पर, है ना, एरर आ गई यहाँ पर। फाइल पर जाएंगे, प्रिंट पर जाएंगे, देखो यहाँ पर ये आ रही है एरर नेम, ठीक है। अब मैंने कहा नेम नहीं आनी चाहिए, मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो यहाँ पर करेंगे ब्लैंक, ब्लैंक शो करें वहाँ पर, वो ना है जो नेम लिख रहा था। देखो ये रहा ब्लैंक, खाली हो गई। उसके बाद में यहाँ पर जाएंगे, सॉरी ऐसे ये डॉट डॉट आ जाए, डॉट डॉट आ जाएंगे, ठीक है। और अगर मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने कहा ये आ जाए, एन ए आ जाए, तो एन ए आ जाएगा। समझ में आ गया था ना। अब ये देखो, ये आता है, ये भी नहीं आता, चलो कोई बात नहीं। इंसर्ट पर जाओ, इलस्ट्रेशन पर जाओ, यहाँ पर 3 शेप लूँगा मैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक चलो स्टार ले लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे नीचे कौन सा, यही तो सबसे नीचे। अगर मैं इस पर जाऊंगा और मैंने क्या यहाँ, मैंने कहा ब्रिंग फॉरवर्ड, नहीं सॉरी ब्रिंग टू फ्रंट, इस पर क्लिक करूँगा सबसे ऊपर आ जाएगा। वो कितने भी होते ना, ये हमारे शेप्स कितने भी होते, सबसे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सेंड बैकवर्ड, यहाँ पर क्लिक करेंगे और सेंड टू बैक, सबसे नीचे चला जाएगा। इसमें एक ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, इस पर क्लिक करूँगा ना तो पहले इसको ऊपर आएगा, पहली वाली फिगर के ऊपर, ये जो हमारी शेप थी, फिर इसके ऊपर आएगा ब्लैक के ऊपर। इसी तरीके से एक एक करके, अगर एक साथ नीचे भेजना है तो सेंड टू बैक कर देंगे, वो पता ही है आपको, धीरे धीरे भेजना है, पहले एक के नीचे फिर एक के नीचे, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्शन पेन, ये क्या है, ये मैंने पहले बताया था आपको। देखो अगर मुझे इसको हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, वापस लाना है तो इनको हम वापस कर देंगे, ठीक है। अलाइनमेंट कराई नहीं थी उस दिन मैंने तुम्हें, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो, इसको साइड में कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं, इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं। कंट्रोल प्रेस करके इस पर भी क्लिक कर लेते हैं, दोनों। देखो इस पर कंट्रोल प्रेस करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर भी, दोनों कर दिया। सिलेक्शन पे, ये अलाइनमेंट पे जाएंगे, लेफ्ट में हो जाएगा, सेंटर पे लेना है सेंटर में, राइट में लेना है राइट पर, ये बहुत आसान है, इसको कर लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। ऊपर अच्छा ग्रुप क्या है, ग्रुप जैसे अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो यहाँ क्लिक, अब इसको उठा के साइड में रख सकता हूँ ना मैं, लेकिन अगर मैंने ग्रुप कर दिया ना, इसको कंट्रोल प्रेस करना है, इसको भी प्रेस करना पड़ेगा फिर ग्रुप, तो अभी इस दोनों साथ ही चलेंगे। अगर मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये अलग हो जाएगा ये रहा, लेकिन अगर मुझे इसको दोबारा ग्रुप करना है तो रीग्रुप कर सकते हैं हम, एक साथ हो जाएगा, फिर साथ ही चलेगा, ठीक है। और अनग्रुप कर दोगे तो फिर ये अलग अलग ही हो जाएगा, ठीक है। रोटेट ये क्या होता है, तो पहले इंसर्ट पर जाएंगे, इलस्ट्रेशन पर जाएंगे, शेप्स पर जाएंगे और यहाँ पर एरो ले लेते हैं, ये वाला ब्लैक। अब इसको देखना आप, नीचे ऊपर लेफ्ट में राइट में, और यहाँ पर जाएंगे नीचे, ये ऑप्शन खुल गया, इससे अपने आप देख लेना, ये बड़ा हो जाएगा, इससे ऐसे हो जाएगा, इससे घूम जाएगा,
इससे इसकी हाइट बढ़ जाएगी ऐसे करके, ठीक है। तो ये तुम्हारा सारा हो गया ना, समझ में आया नहीं आया? आसान है वैसे बहुत ही। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।